2027 एम्स की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ छुट्टियों का दौर चल रहा है, मन में है कि यार तैयारी करें नहीं करें। अगर आप एम्स को प्लान कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली एम्स जाना चाहते हैं, आप एम्स बीएससी नर्सिंग में टॉप करना चाहते हैं, आप एम्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये वो समय है जहां एक बच्चे के पास में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो न सिर्फ सिलेक्शन, न सिर्फ एक बेहतर कॉलेज, बल्कि वर्ल्ड का टॉप प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंडिया का टॉप नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन है। मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि 2027 आपकी लाइफ का पूरा जो ईयर है वो आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, आपका गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आपको बस 2027 में इस प्लान को फॉलो करना है जिससे आप एम्स बीएससी नर्सिंग कहीं और से नहीं, दिल्ली एम्स से कर सकते हैं। आप इंडिया के उन टॉप 100 बच्चों में आ सकते हैं, टॉप एडुकेटर, टॉप टीचर्स, टॉप स्टूडेंट्स, टॉप डॉक्टर्स, टॉप नर्सेस जो उस फील्ड से निकलते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आपका भी ड्रीम है और इस ड्रीम को आप अभी से साकार कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये एकदम सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट टाइम है। मैं आपको ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे आप अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जय अकेडमी का प्लेटफॉर्म पिछले 10 सालों से इंडिया के डिफरेंट एम्स के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पे, चाहे वो नीट हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, अपने स्टूडेंट्स को पहुंचा चुका है। एंड नाउ इट्स योर टर्न। एक पेरेंट्स के तौर पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे 2026 के बैचेज हैं जिनसे बच्चों ने सिलेक्शंस निकाले हैं, और ये 2027 का बैच है जहां पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपका भी ड्रीम है दिल्ली एम्स, क्योंकि इतना समय है तो फिर एम्स नहीं, दिल्ली एम्स को टारगेट करेंगे। और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल जहां पे हर चीज आपको अवेलेबल करवाता हूं मैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पे। रही बात, हम करते हैं हमारे सबसे पहली चीज एम्स बीएससी नर्सिंग के प्लान को लेके। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग क्या चीज है। एम्स इंस्टीट्यूट 2027 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में एक तो एमबीबीएस होता है जो नीट से होता है, एक बीएससी नर्सिंग जो हर बच्चा करना चाह रहा है, एक ऑप्शन आपके पास में और होता है पैरामेडिकल का। ये हमारे पास में प्लान हो गया नीट के थ्रू, जिसमें नीट यूजी का एग्जाम होता है, उससे आपको एडमिशन मिलता है। उसके साथ बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के आपके एग्जाम सेपरेटली होते हैं, मैं इनके बारे में आज डिटेल से आपसे बात करूंगा। ये आपका 4 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। यहाँ पे आपकी जो पूरे साल भर की फीस है वो लगभग 6,500 पर ईयर आपसे ली जाती है, एक नॉमिनल फीस है। और थर्ड ईयर के अंदर आपको 18 से 20,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलने लग जाता है। 3 साल बाद में शायद इसका अमाउंट और बढ़ जाए, बट अभी ये जो करंट में अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फीस स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसके अलावा एकेडमिक्स में तो कहने ही क्या, इंडिया लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट तैयारी आपको यहाँ मिलती है, बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म, एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके अंदर आपका हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ये पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। ये आपके 90 एमसीक्यूज हो गए यहाँ, हर सब्जेक्ट से 30-30, और यहाँ 10 एमसीक्यूज हो गए। ये आपका एग्जाम होता है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। नंबर ऑफ सीट्स की आप बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास में यहाँ 1291 सीट्स अवेलेबल हैं। ओनली फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो बॉयज यहाँ एलिजिबल नहीं है, गर्ल्स एलिजिबल हैं। ये एक बेहतर स्कोप है, क्योंकि जब आपका 4 साल का बेस नर्सिंग पूरा हो जाता है उसके बाद में आपको एग्जाम देना होता है नॉर्सेट का, जो भी एमसी करवाता है। और इस नॉर्सेट साल में 2 बार एग्जाम होता है, ये बेनिफिट और है। और इस नॉर्सेट एग्जाम के बाद में आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख सैलरी पर मंथ हो जाती है, यानी 12 लाख से 18 लाख रुपए का पैकेज आपको मिलता है एम्स से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छा इसको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पैरामेडिकल होता है, बस डिफरेंस जो है कि यहाँ पे बॉयज भी एलिजिबल हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 690 है। इसके साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी 90 क्वेश्चन ही आते हैं, जीके नहीं आता। ये डिफरेंस है और कुछ खास बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है।
अब इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर हम करने का सोचें तो कैसे क्या प्लान करें, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास में यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में तो फीमेल कैंडिडेट्स ओनली हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 17 साल वाले बच्चे कम से कम ले सकते हैं। पीसीबी प्लस इंग्लिश के अंदर आपको 55% मार्क्स चाहिए कम से कम। इसके अलावा 12th बोर्ड में आपका अपीयर अगर आप हो, आपके पास मार्कशीट नहीं है, अब रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में आप एंटर ले सकते हैं, 4 साल का आफ्टर 12th प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। मिनिमम जो क्लास 12th में आपके मार्क्स है वो 55% चाहिए, और एसटी एससी में आपको 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है इन विद इंग्लिश। ये इंग्लिश भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले चीज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको यहाँ पे आरयूसी कोड जनरेट होता है। या बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आरयूसी कोड अलग जनरेट होगा, पैरामेडिकल कर रहे हो तो आरयूसी कोड अलग जनरेट होगा। यानी फॉर्म एक है, कोड दो जनरेट होते हैं। फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ पे आपकी फीस वगैरह लग जाती है, जो भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, 100 एमसीक्यू इन 120 मिनट्स। ये आपके पास में एग्जाम पेपर पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सही करने पे +1 लेकिन गलत करने पे -1/3 मार्किंग कट जाती है, 0.33 माइनस में। ये रहा आपके पास में आपका एग्जाम का कंप्लीट पेपर पैटर्न और सिलेबस। क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपके सिलेबस में पूछी जाती है। 2027 की तैयारी करने वाले दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक वो बच्चा जो क्लास 11th में है अभी, और एक वो बच्चा जो क्लास 12th में है अभी। जो क्लास 12th में है उसे तो ये तैयारी करनी ही चाहिए एनी हाउ कंडीशन। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे पास में क्लास 11th के भी उतने ही बच्चे हैं जितने कि 12th के हैं। आप सोचो उनके एग्जाम 2028 में देना है उन्हें, और वो आज से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों का एम्स दिल्ली में सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतना लेवल पेपर नहीं आता कि आप 2-2 साल अच्छे ढंग से मेहनत करो, क्योंकि ऐसे बच्चों का 11th स्टार्टिंग से मजबूत होता है, बेसिक मजबूत होते हैं, मेंटालिटी ऑलरेडी एमसीक्यू की चल रही होती है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ये गलती करता है कि बोर्ड एग्जाम में 11th एंड 12th में थियोरेटिकल अप्रोच के साथ पढ़ता है, अचानक से कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है तो उसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ स्विच करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चा 11th और 12th से तैयारी कर रहा है वो अपने माइंडसेट को पहले से रख रहा है पढ़ते समय कि मुझे एमसीक्यू छांटना है इसमें से, कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो उसका ब्रेन अपने आप से काम करने लग जाता है। तो कोर सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स है आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th का, तो 11th भी है और 12th भी है। और सीबीएसई एससीईआरटी न्यू वाली है। केमिस्ट्री में भी सेम आपके 11 12, बायो में भी सेम 11 12। यहाँ जीके के अंदर बात करें तो ये लेटेस्ट बेसिस पे जीके आपसे पूछा जाता है। ऑलरेडी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। वैसे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अकेडमी से प्रिपरेशन करते हो तो आपका जीके भी हम कवर करवाते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर बुकलेट्स भी मिलती है हमारी ओर से, आपके घर पे होम डिलीवरी होती है। 1 मई से ये बैचेस शुरू होने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन इजीली ज्वाइन योर बैचेस। यहाँ पे सबसे पहली बात है स्पीड की, और दूसरी बात है एक्यूरेसी की। क्योंकि करीब करीब 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है, उसमें से सिर्फ 1300 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब 1.5 लाख से कंपटीशन है तो एग्जाम को चाहिए क्वालिटी कंटेंट, जो स्पीड में भी बेस्ट हो, जो एक्यूरेसी में भी बेस्ट हो। और यही सारी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करती है जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, हमारे पढ़ाए नोट्स पढ़ते हो जो हम आपको आपके घर पे डिलीवर करते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स को करके जाते हो जिससे आपको एक लेवल ऑफ पेपर का आइडिया लग जाता है, मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि हम एक दो नहीं आपको 250 मॉक टेस्ट कराते हैं। 250 टेस्ट होते हैं, इसमें से 50 मॉक हो गए, 200 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि क्रिस्टल क्लियर हो जाती है सब चीजें। 90+ मार्क्स लाना बहुत इजी है अगर आप एक बैलेंस और एक्सट्रीम प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन करते हो। क्योंकि ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करने से पेपर निकलता है। ये चीज आपको समझनी होती है। अगर 12th मंथ की बात करें तो ऑलरेडी आपको मैं बता दूं, एक बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो उसे क्या करना चाहिए। 1 to 6 मंथ में एनसीईआरटी पे मास्टरी करो सबसे पहले तो। उसके बाद में फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आ जाओ 2 महीने लगातार। फिर 2 महीने आप जबरदस्त मॉक टेस्ट दो, एंड फाइनली आपको रिवीजन करना होता है। ये एक 12 मंथ का प्लान है। ये एक उस बच्चे के लिए है जो हमसे नहीं जुड़ता है। अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो ये जो आपको प्लान दिख रहा है, इस प्लान में हम लगाते हैं आपके into 4। यानी जो बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है वो 4-4 बार ये चीजें कर लेता है, क्योंकि हम आपको एक ही साल में एक ही फीस के अंदर 4-4 बार पढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए क्योंकि बेहतर रैंक के साथ सिलेक्शन हो। आज इंडिया के अगर डिफरेंट डिफरेंट एम्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है,
हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों के साथ पढ़ते हैं। हम 4-4 बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं ताकि मेरे साथ बच्चा पढ़ रहा है तो सिलेबस तो कंप्लीट एक बार में ही हो गया है। 3 बार मैंने रिवीजन किया है, तो मेरे बच्चे ने भी किया है और यही रिवीजन सिलेक्शन दिलाता है। तो ये आपके पास में एक फिनोमेना होना चाहिए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अभी आपके एग्जाम में आपके पास करीब-करीब 90 डेज़ बचे हैं। तो इस 2026 के लिए भी हम आपको एक बार फिर दोबारा पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप अभी तैयारी करते हो, तो आप आराम से 2026 में ₹2000 के अंदर आपके बैच में एनरोलमेंट लेके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, फास्ट ट्रैक उम्मीद बैच को एनरोल करना है उनके लिए जो 2026 में जाना चाहते हैं, ताकि पेपर का आइडिया निकल जाए आपको। इंडिया में आपके पास में 1291 सीटें हैं। ओवरऑल इंडिया आपके पास 18 एम्स है जहां बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्टेड है। पैरामेडिकल के 11 हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एम्स की लोकेशंस होती है आपके पास में। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 27%, 27%, ये आपको क्राइटेरिया यहाँ पर डिवाइड कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके लिए डिवाइड कर ही रखी है। ये आपका हो गया जनरल कैटेगरी का। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में ऑलरेडी हमने अवेलेबल करवा रखी है। आपके एग्जाम होने के बाद में होता है काउंसलिंग प्रोसेस, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं, जहाँ चॉइस फिलिंग होती है, मॉक अलॉटमेंट होते हैं, फ्रीज प्लॉट में क्या डिसीजन लेना होता है, डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सारी चीज़ें। तो कंप्लीट 4 ईयर की जो फीस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। आप अच्छे ढंग से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है आपका आपका अपना प्लेटफॉर्म जो अकेडमी, आपका अपना बैच 2027 का, जो सिर्फ 3000 रुपये में आपको पूरे साल भर के लिए पढ़ाएगा। और ना सिर्फ पढ़ाएगा बल्कि 3-3 बार रिवीजन भी करवाएगा, 250 प्लस टेस्ट भी देगा और मैनी मोर थिंग्स जो आपको अवेलेबल करवाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितना जल्दी कितने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी है, स्ट्रॉन्ग वे में करनी है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्टेड वे में आपको स्टडी मटेरियल, कंटेंट, बुक्स वगैरह सब चीजें मिल जाएगी। इवन आपको जीके जो आपको परेशान करता है ये भी आपको मिल जाएगा। ये जो चारों बुक्स हैं ये आपको आपके बैच में मिल जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जीके फॉर द एम्स प्रिपरेशन के लिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो वो स्पेशली इन बुक्स को भी आप अलग से ले सकते हैं, जिनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश शामिल है। तो प्रॉपर अच्छी तरीके से तैयारी करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। बस आप मेहनत करिए। और 2027 का जो बैच है आपका, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो बैच आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। 1 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, बुक, क्रैश कोर्स, रिवीजन, लेक्चर्स, डीपीपीज, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 300 स्टूडेंट्स को ही एलिजिबिलिटीज मिलेगी। तो आप स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, क्योंकि 300 बच्चों के बाद में बैचेस क्लोज हो जाएंगे। ऑलरेडी इसमें सीटें आपकी फिलिंग पे जा रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। इफ यू आर थिंक अबाउट द 2027 एम्स बिजनेस एंट्रेंस एग्जाम, देन दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।